चलो चैप्टर नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स। भाई ये सब समझने के लिए ये सारे वर्ड मिनरल्स, व्हाट इज और मेटलर्जी, गैंग। ओके, चलो सबसे पहले मिनरल किसको बोलेंगे? मिनरल मतलब द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन विच द मेटल अकर, जिसमें से मेटल मिलती है। ओके, इन द नेटिव और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल। जिसमें से हमें प्योर मेटल मिलेगी। माइंस में से हमें क्या मिलेगा? पहले मिनरल मिलेगा। मिनरल में से क्या मिलेगा? हमें प्योर मेटल मिलेगी। चलो, और उसको ही बोलेंगे भी, द मिनरल्स दैट आर वायबल टू बी यूज्ड टू सोर्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड। और जो मेटल जिसमें से मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? और मेटलर्जी। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, मिनरल्स और उसमें से जो मेटल मिलेगी, वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। वो जो टेक्नोलॉजी है उसको। उसके बाद ये गैंग। गैंग मतलब जो इम्प्योरिटी होती है मेटल में, मेटल के अंदर जो अननेसेसरी पार्टिकल होंगे, अनडिजायरेबल मटेरियल होगा, पार्टिकल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? गैंग। मतलब इम्प्योरिटी। इतना याद रखना है। डेफिनेशन याद नहीं रखनी पूरी हर एक में, मैंने जो बोला उतना याद रखो। गैंग मतलब इम्प्योरिटी। ओके, मेटल के अलावा जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। ओके, चलो उसके बाद एमसीक्यू के लिए याद रखो, एल्यूमिनियम। Aluminium is the most abundant. In fact, it is a third most abundant element in earth crust. थर्ड नंबर पे मिलेगा भाई, ये भी याद रखो। 8.3% बाय वेट, मतलब W/W। ओके, मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी igneous मिनरल इंक्लूडिंग, याद रखना भी एल्यूमिनियम के एक दो और मिका और क्ले। जेमस्टोन मतलब वन टाइप ऑफ स्टोन आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू में आया हुआ है ये, रूबी एंड सेफायर हैव इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम एंड कोबाल्ट। याद रखना एमसीक्यू के लिए। कोबाल्ट देखो भाई, रूबी, रूबी इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम, सेफायर इम्प्योरिटी ऑफ कोबाल्ट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट तो कौन सी होगी बेटे? आयरन, Fe होगी। चलो उसके बाद प्रिंसिपल और हर एक की ये भी टेबल भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। जो बोलूं वो करना है भाई, ये सारी की सारी। आयरन मतलब Fe की और कौन कौन सी होगी? हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड आयरन पायराइट। 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 हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 एंड FeS2। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है हर एक का नाम विथ फॉर्मूला। ओके, चलो उसके बाद ये भी कंपलसरी करना है बेटे, कॉपर। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट मतलब CuFeS2। कौन सा एमसीक्यू आया हुआ है पहले वो मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद मैलेकाइट, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट मतलब Cu2O। कॉपर ग्लांस मतलब Cu2S। अब एमसीक्यू में क्या आया हुआ था बेटे? विच और ऑफ कॉपर इंक्लूडिंग आयन। कॉपर की वो कौन सी और है जिसमें आयन अवेलेबल है? तो वो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी? आयन कॉपर पाइराइट। इसकी फॉर्मूला क्या है? CuFeS2। क्या है बेटे? CuFeS2।
ओके, कॉपर पायरेट उसमें Fe है, तो याद रखना MCQ में आया हुआ है। कॉपर पायरेट, मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuH ट्वाइस, क्यूप्राइट मतलब Cu2O, कॉपर ग्लांस मतलब Cu2S सल्फाइड और। ओके चलो, जिंक, जिंक ब्लेंड ZnS। अब ZnS का हमें एक ही नाम मालूम था, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड सेकेंड नेम। देखो भाई ये नहीं मालूम था, स्फालेराइट, यू हैव टू रिमेम्बर इट फॉर चैप्टर 1। चैप्टर 1 में याद करो टेबल भाई, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू वाला याद करो टेबल। उसमें एग्जाम्पल आता है भाई, ZnO भी आता है, ZnS भी आता है, याद करो बस। अब वही चैप्टर में मुझे MCQ ट्विस्ट करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, तो ZnS के बदले हम क्या लिखेंगे बेटे, स्फालेराइट। ZnO के बदले क्या लिखेंगे, जिंकाइट। हो सकता है MCQ, याद रखना। ओके, जिंकाइट मतलब ZnO, जिंकाइट मतलब ZnO। जनरली हम जिंक ऑक्साइड लिखते हैं, जिंक ऑक्साइड, बट क्या होगा भाई, जिंकाइट। एक और MCQ आया हुआ है भाई, जिंक की कौन सी और है, विच हैविंग कार्बोनेट, कार्बोनेट होगा उसमें, कार्बोनेट आयन, तो कैलेमाइन याद रखना भाई, कैलेमाइन में क्या होगा, कार्बोनेट, ZnCO3, ZnCO3। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं भाई। ओके, Fe, कॉपर और Zn, हर एक का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलो उसके बाद चलो भाई, अब देखो ये याद नहीं रखना, खाली समझना है कौन कौन सी प्रोसेस होगी। ओके, वो याद रखना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्टेशन, लीचिंग, ये सारी प्रोसेस आएगी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड और जो मिली हमें ऊपर, उसमें से आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम और, मेटल का आइसोलेशन करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, थर्माइट प्रोसेस। उसके बाद क्रूड मेटल, तो फाइनल मेटल, प्योर मेटल मिलेगी, तो उसके लिए डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, पोलिंग, क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये सब देखेंगे धीरे धीरे, सब मेथड है छोटी छोटी। देखो उसमें से देखो, हाइड्रोलिक वॉशिंग सबसे पहला, हाइड्रोलिक वॉशिंग भाई थियरी करनी है, याद रखना हो, एम थियरी करनी है 2 मार्कर के लिए, छोटी छोटी। हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग नाम से ही पता चलेगा। अब ये इसका प्रिंसिपल क्या होगा बेटे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन और एंड गैंग। मतलब मेटल के पार्टिकल, सपोज चलो बड़े बड़े ये रहे, ये मेटल के पार्टिकल है, ये मेटल के पार्टिकल है। ओके, ये मेटल के पार्टिकल है सारे। अब ये जो है वो इम्प्योरिटी है भाई, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। देखो
इम्प्योरिटी छोटी साइज में, ओके, उसकी डेंसिटी कम है। अब क्या करेंगे, वॉश आउट, देखो भाई H2O, पानी से वॉश करेंगे हम इसको, ओके, हाइड्रोलिक वॉशिंग। पानी डालेंगे तो क्या होगा भाई, ये जो लाइट वेट इम्प्योरिटी थी लाइक दिस वन, ओके, वो पानी के साथ चली जाएगी, वॉशिंग हो जाएगी, वॉश हो जाएगा उसका, और जिसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम है वो वहां पे स्टेबल रहेगी। पता चला, सपोज ये गैंग के पार्टिकल थे, ये ऑरेंज वाले छोटे छोटे जिसकी डेंसिटी कम थी, तो the particle, lighter particle of gangue was away with water, and heavier particle of metal or remaining behind, वो as it is रहने वाले। क्लियर दैट, देखो भाई थियरी देख लो। The method is based on the difference between specific gravity of ore and gangue. In hydraulic washing क्या करेंगे भाई, अपवर्ड स्टीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पाउडर, और मतलब जो भी हमारी और थी उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। द लाइटर गैंग पार्टिकल आर वॉश अवे एंड द हेवियर और पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड, वो बाकी रह जाएंगे। द मेथड इज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्रेविटी सेपरेशन। याद रखना ग्रेविटी सेपरेशन कौन सी मेथड है, तो याद रखेंगे ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। चलो सेकंड वन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, द मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी बात है बेटे, देखो उसकी डायग्राम ये रही, देखो डायग्राम ये रहा अभी इसका, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। चलो ये रहा देखो, अब दिस इज कन्वेयर बेल्ट, मतलब मैग्नेटिक बेल्ट है ये, मैग्नेटिक बेल्ट। अब सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर सेपरेशन किसका होगा, अब हमारे पास एक मेटल के पार्टिकल है Fe, ओके, विच हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और एक पार्टिकल होंगे, ओके, ये इम्प्योरिटी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है उसकी बात करते हैं, ओके। अब क्या करेंगे बोलो, ये कन्वेयर बेल्ट ऊपर से धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पास करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये पूरे का पूरा भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली मेटल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली मेटल एंड इम्प्योरिटी, ओके। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली मेटल होगी लाइक Fe, वो यहाँ आएगी, और जो इम्प्योरिटी है नॉन मैग्नेटिक, वो क्या, वो देखो भाई दूर हो जाएगी, नॉट मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ पास में आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो in this method the powder ore is dropped over the conveyor belt which moves over a magnetic roller। देखो भाई डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैग्नेटिक सेपरेशन आइदर और गैंग पार्टिकल मतलब इम्प्योरिटी रिमेन अट्रैक्ट टूवर्ड द बेल्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, देखो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये लास्ट में नीचे आएंगे, ओके, एंड दे फॉल क्लोज टू इट। आयरन और आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मेथड। देख लो भाई, 2 बार पढ़ना है ओनली, सिंपल, तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कुछ है नहीं। चलो उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, थियरी करनी है कंपलसरी, कंपलसरी फ्रोथ फ्लोटेशन भी याद रखना, फ्रोथ फ्लोटेशन थियरी आ सकती है। फ्रोथ फ्लोटेशन
सल्फाइड और के लिए देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन फ्रोथ फ्लोटेशन, देन यू हैव टू राइट, बट देखो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, ओके, मतलब यही लिखना है, फ्रोथ फ्लोटेशन ही लिखना है। तो फर्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो किसके लिए यूज होगी? सल्फाइड और के लिए, ओके, सल्फाइड और S-2 वाले, कोई भी ले लो बेटे, ZnS, PbS, FeS, कोई भी ले लो, ओके। चलो देखो, the process is based on the difference in wetting property of or an impurity in the presence of water and frothing agent। कौन से होंगे देखते हैं धीरे धीरे। देखो भाई, डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो भाई, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट और देख लो पहले, फ्रोथर्स कौन से होंगे? तो पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ओके, याद रखना। कलेक्टर कौन से होंगे? कलेक्टर मतलब और पार्टिकल टू एयर बबल्स इन फ्रोथ, तो सोडियम मिथाइल जेंथेट, पूरा नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा, बुक में जेंथेट कंपाउंड ही है, तो इतना याद रखो। क्या याद रखना है? जेंथेट कंपाउंड, ओके। चलो, और स्टेबिलाईजर, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट, स्टेबिलाईजर कौन सा? एनिलीन और क्रेसोल, जो फ्रोथ को स्टेबल करेंगे। एनिलीन भाई एमसीक्यू के लिए याद रखना, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, उसको हम बोलेंगे एमिनो बेंजीन। एमिनो बेंजीन मतलब एनिलीन, ओके। चलो, क्रेसोल मतलब मालूम है भाई, क्रेसोल किसको बोलेंगे? क्रेसोल मतलब, क्रेसोल मतलब OH और CH3, कोई भी ऑर्थो पैरा मेटा, याद रखना भाई। क्रेसोल OH और CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर होगा तो उसको हम बोलेंगे क्रेसोल, ओके। ऑर्थोमिथाइल फिनॉल हुआ ना ये, तो ये नाम भी हो सकता है एमसीक्यू में भी। स्टेबिलाईजर कौन सा है भी? एमिनो बेंजीन है कि नहीं, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल है कि नहीं, पैरामिथाइल फिनॉल, मेटामिथाइल फिनॉल, कोई भी ले लो, ओके। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना है भाई, कलेक्टर, फ्रोथर एंड स्टेबिलाईजर। उसके बाद एक और आएगा, डिप्रेशन, एमसीक्यू के लिए। डिप्रेशन का मतलब क्या है? सब्सटेंस को अलग करेंगे, देखते हैं बाद में। NaCN याद रखो अभी। देखो, अब प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेकेंड, आज ऑनलाइन अचानक से हो गया तो ये टाइम ही नहीं मिला आज तो ये करने का। भाई इसके बाद वाला पेज कहाँ गया? ये रहा। देखो भाई,
चलो अब देखो प्रोसेस में क्या होने वाला है। सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ पाउडर, और पाउडर को मैं कन्वर्ट कर दिया मिड विथ वाटर। द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय ऑयल। मिनरल के जो पार्टिकल होंगे, मतलब मेटल के और के, वेट बाय ऑयल, पाइन ऑयल जो डाला था वो। वाइल गैंग पार्टिकल वेट बाय वाटर। गैंग इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल थे वो वेट बाय वाटर। उसके बाद अंदर जो देखो डायग्राम में भी वो नीचे पेंडल दिख रहा है, पेंडल को घुमाएंगे। पेंडल को घुमाएंगे तो क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन हिल जाएगा। पूरा सॉल्यूशन हिलेगा, अंदर क्या होगा भाई, देखो फ्रोथ, a rotating pendle agitate the mixture and draw air in it. As the result, froth is formed which carry mineral particle. Mineral particle lighter होंगे, फ्रोथ इज लाइट, उसके साथ मिनरल के जो पार्टिकल होंगे वो ऊपर आएंगे एंड स्किम आउट, उसको हम बाहर निकाल देंगे। व्हेन उसको ड्राई करेंगे और उसमें से हम और को अलग कर देंगे। क्लियर? चलो हो गया भाई। फिर से हमारी जो पूरी और थी मिनरल्स थी उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डाल दो देखो भाई इसमें। उसके बाद मिनरल के जो पार्टिकल थे, देखो भाई मिनरल के जो पार्टिकल थे, ओके, वेट बाय ऑयल हो गए। उसके बाद पेडल फेरविंग, ये देखो बस, एक जो पैडल है उसको रोटेट करेंगे, एयर डालेंगे, क्या होगा भाई देखो, फ्रोथ के साथ मिनरल के जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इम्प्योरिटी जो है वो नीचे रह जाएगी वाटर के साथ। अलग कर दो दोनों को। देखो अब डिप्रेशन का रोल क्या है अभी एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट हो। एमसीक्यू में क्या, सपोज कोई दो सल्फाइड और है, ZnS एंड PbS। ZnS एंड PbS ये मिक्सचर में है दोनों को। अब दोनों में से एक को सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए किसका यूज होता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक सब्सटेंस ऐसा है जो दोनों में से कोई एक ही साथ रिएक्शन करेगा। डिप्रेशन का मतलब ये होगा NaCN इज रिएक्ट विथ ओनली वन कंपाउंड, ZnS या PbS। ओके, यहाँ पे NaCN डालेंगे तो NaCN इज रिएक्ट विथ ओनली एंड ओनली ZnS। तो मतलब ये जो ऊपर फ्लो आएगा उसमें ओनली PbS ही बाहर आएगा, ZnS तो नीचे रह जाएगा। देखो यहाँ पे थियरी में sometimes it is possible to separate two sulfide ore, okay, by this method। देखो example direct, ZnS PbS depression used NaCN। NaCN form a layer of zinc complex है ये, Na2ZnCN4 कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मतलब NaCN ZnS के साथ रिएक्शन करेगा, ओके, on the surface of ZnS, thereby prevent it from the froth formation and allow PbS to come with the froth। मतलब ZnS नीचे रहेगा, PbS ऊपर आ जाएगा फ्रोथ के साथ, उसको अलग कर दो, ड्राई करो, आपको Pb मिल जाएगा। क्लियर? सल्फाइड और बीइंग लाइटर and get wetted easily by oil come on the surface leaving behind। हो गया ना भाई, सल्फाइड और जो होगी वो लाइटर होगी, फ्रोथ के साथ ऊपर आएगी, गैंग जो है वो नीचे रहेगी। Hence this method is used for, हो गया अभी, देख लो एक बार फिर से। तो इम्पोर्टेंट थियरी हो, याद रखना। हम इसकी एग्जाम ले लेंगे वेडनेसडे।
चलो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक और, एक्सप्लेन लीचिंग मतलब बेयर्स प्रोसेस। ये होगा भाई एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, पहले वो देखेंगे, लीचिंग एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट बेयर्स प्रोसेस। भाई देखो उसमें क्या है, ये जो बॉक्साइट एल्यूमिना होगी उसमें इम्प्योरिटी कौन कौन सी होगी, उसमें कौन सी इम्प्योरिटी होगी। तो देखो एक होगा TiO2 मतलब ऑक्साइड ऑफ Ti, ऑक्साइड ऑफ Fe, ऑक्साइड ऑफ Si एंड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की और है तो एल्यूमिनियम तो होगा ही। ओके, ये चार है भी। अब इसकी रिएक्शन होगी, इनकी रिएक्शन हम करने वाले हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन करो, 35 to 36 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर, 35 to 36 बार प्रेशर, 473 523 केल्विन टेम्परेचर। ओके, रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन से क्या होगा, अब रिएक्ट कौन करेगा भाई, ये जो SiO2 है वो और Al2O3 ये सॉल्यूबल हो जाएंगे। ओके, मतलब SiO2 एंड Al2O3 ऑक्साइड ऑफ Si सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ NaOH, क्या मिलेगा अभी हमें, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट, ये मिला भाई। अब ये सॉल्यूबल हो गया मतलब लिक्विड फॉर्म में, और ये तो क्या हो गया भाई, इसके तो पीपीटी होंगे। ओके, अब क्या कर, फिल्टर कर दो, फिल्टर करोगे तो ये दो इंप्योरिटी थी वो तो निकल गई। अब बाकी क्या रहेगा सॉल्यूशन के अंदर भी, SiO2 और Al2O3, ये मतलब सोडियम सिलिकेट सोडियम एल्यूमिनेट बाकी रहने वाला है। पता चला ना भाई, पहले चार थे, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ की टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कौन रिएक्ट करेगा, ओनली SiO2 एंड Al2O3, क्या फॉर्म हुआ, सोडियम सिलिकेट सोडियम एल्यूमिनेट। पहले ये देख लो जो समझाता हूं, वो बाद में थियरी देखते। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे देन हमें मिलेगा Al2O3 इंटू XH2O। क्या मिलेगा हमें, Al2O3 इंटू XH2O। ओके, मतलब पीपीटी किसके मिलेंगे, इसके Al2O3 इंटू XH2O। तो ये जो सोडियम सिलिकेट था वो तो सॉल्यूबल ही रहने वाला है, उसको फिल्टर कर दो तो वो भी निकल जाएगा। चलो अब ये बचा भाई Al2O3 इंटू XH2O। अब याद करो भाई, लच एटेलियर 11th में आता था, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब फ्रेशली Al2O3 जो बनाया वो ऐड करो, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो आपको ये ज्यादा मिलेगा। अब उसको ड्राई करना है हमें, अलग निकाल के उसको ड्राई करो तो पानी निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, Al2O3। क्लियर, इतना याद रखना है। देखो थियरी में देख लो भाई, इंपोर्टेंट थियरी, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जाम भी देनी है, याद रखना। चलो बॉक्साइट, प्रिंसिपल और ऑफ एल्यूमिनियम, इट हैज द इम्प्योरिटी ऑफ, देखो भाई फेरिक ऑक्साइड, SiO2 TiO2। ओके, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, टेम्परेचर प्रेशर है आपके पास, यस। ओके, क्या होगा भाई देखो, एल्यूमिना गेट्स डिसॉल्व
एल्यूमिनेट, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, while Fe2O3 and TiO2 are left behind, मतलब Fe2O3 and TiO2 रिएक्शन नहीं करने वाले, SiO2 डिसॉल्व एंड गेट सोडियम सिलिकेट, जो हमने ऊपर बताया वही। रिएक्शन कंपलसरी याद रखनी है, Al2O3, Al2O3 1 2 3 याद रखेंगे ऐसे 1 2 3, Al2O3 2NaOH 3H2O, Al2O3 NaOH H2O, Al2O3 NaOH H2O, Al2O3 NaOH H2O। ओके 1 2 3 रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा भाई, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH4, याद रखना भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एमसीक्यू के लिए। ओके याद रखना, सोडियम सिलिकेट याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बिकॉज ऑफ बुक में नहीं है, याद रखोगे तो वेल एंड गुड। ओके पर बुक में नहीं है तो नहीं करोगे तो चलेगा, अननेसेसरी। अब उसके बाद क्या करने वाले बेटे हम इसमें, सोडियम एल्यूमिनेट उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, Al2O3 के पीपीटी आपको मिल जाएंगे। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए क्या है,